इंडियन नर्सेस के लिए ये एक सुनहरा मौका है और एक खुशखबर है कि एम्स 2026 यानी कि नॉसेट 10 का एग्ज़ाम लॉन्च हो गया है और इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस अभी शुरू हो गया है 24 फरवरी से। तो अगर आपको पूरा रोड मैप जानना है कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, तो चलिए मैं आज आपको वो बताता हूँ कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, कैसे आप नॉसेट के एग्ज़ाम दे सकते हो, कैसे नॉसेट 10 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए सीधे डेस्कटॉप पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम नॉसेट दे सकते हैं, कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि नॉसेट क्या है। नॉसेट ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है और ये अपने नेशनल लेवल पे, इंडियन नेशनल लेवल पे अटेम्प्ट किया जाता है, लिया जाता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सेज इन एम्स हॉस्पिटल्स। तो एम्स हॉस्पिटल्स हम सबको पता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसके रिक्रूटमेंट के लिए नॉसेट लिया जाता है। तो ये 10th एडिशन है नॉसेट का। तो हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक तो हमारा बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या जीएनएम होना चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग है तो फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जीएनएम है तो हमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो भी 50+ बेडेड हॉस्पिटल्स में। तो बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या कैटेगरी है वो हम देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग और पीवीबीएससी अगर आपका हुआ है तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ में एमसी और स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो गया या इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, दोनों में से एक का रहेगा तो भी चलेगा। और एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है, आप फ्रेशर है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जीएनएम के लिए हम देखेंगे कि जीएनएम के लिए आपके पास एक तो डिप्लोमा, जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और इसके साथ में आपका स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, वो भी 50+ बेडेड हॉस्पिटल्स में। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट हमने बनाई है, वो हम देखते हैं कि इसके लिए अपना नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और एज लिमिट इसके लिए 18 to 30 ईयर्स का इन बिटवीन होना चाहिए आपका एज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, एक तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका डेट्स हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो 13 फेब को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया एम्स का नॉसेट 10 का और 24 फेब को एप्लीकेशन ओपन हो गया है। मतलब कि आप 24 फेब से 16 मार्च तक एप्लीकेशन भर सकते हो नर्सिंग एम्स के लिए। आपका एप्लीकेशन भर सकते हो। उसके बाद 16 मार्च को एप्लीकेशन का डेडलाइन है। तो फर्स्ट प्रीलिम एग्ज़ाम 11 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा और उसका रिज़ल्ट 16 अप्रैल को आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए 5 ही दिन का पीरियड है, 5 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो स्टेज सेकंड एग्ज़ाम अपना 30 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा और उसका रिज़ल्ट 11 मई को डिक्लेयर किया जाएगा, वो भी फाइनल रिज़ल्ट होगा। हम देखेंगे 11 अप्रैल को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो किस बेस पर है। उसका फॉर्मेट सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके लिए उसका रिज़ल्ट 5 दिन के बाद में आपको डिक्लेयर किया जाएगा। और जो सेकंड द डिसाइडर द मेंस हम कहते हैं मेंस एग्ज़ाम, वो 30 अप्रैल को लिया जाएगा और उसका भी फॉर्मेट सेम सीबीटी ही रहेगा और उसका रिज़ल्ट 11 मई को लगेगा। तो एग्ज़ाम का रूल्स हम देखेंगे। एग्ज़ाम रूल्स है कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम रहेगा। उसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1:3 है, नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। और इसका अगर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज क्वालिफायर रहेगा, इसमें आप पास हो गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए, सेकंड स्टेज के लिए और मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशंस हो गया, वो सब वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। तो इसके बाद हम फी स्ट्रक्चर देखेंगे। मिनिमम
फीस और ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 है, 3000 फीस है ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और SC/ST इनके लिए 2400 इतना फीस है, 2400 इतना आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या रहेगा मैं वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका एक आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एम्स रजिस्ट्रेशन। उसका मैं वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा जितना भी आपके कास्ट के हिसाब से। जिसके बाद फॉर्म सबमिट और उसके एक प्रिंट आपको लेनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट में आता है आपका वैलिड एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर जिस पे आप OTP ले सकते हो। उसके बाद स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपका रहना चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर आपका रहना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो भी सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड ऑल सब होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप GNM हो तो आपके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। बाकी ये सब आप अपने एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो, amsexams.ac.in पे अगर आप विज़िट करोगे तो उसमें आपको सब देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी एम्स नॉर्सेट 10 की। अगर आप देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, तो उस पर क्लिक कीजिए और सीधा एग्ज़ाम फॉर्म भरिए। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।